वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर? वेटेड एवरेज प्राइस इज इक्वल टू total cost of goods over total quantity of goods। ये एग्ज़ाम्पल है एक छोटा सा कि 1 मार्च को हमारे पास 200 यूनिट्स थी और उनका रेट था 2 पर यूनिट, तो हमारे पास बन गई 400 यूनिट्स। फिर 5 मार्च को हमारे पास थी 600 यूनिट्स और उसका रेट था 3 पर यूनिट और हमारे पास हो गई 1800 यूनिट्स। फिर 10 मार्च को हमारे पास थी 200 यूनिट्स और उसका रेट था 4 पर यूनिट, तो हमारे पास हो गई 800 यूनिट्स। तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई? 3000 यूनिट्स। टोटल हमारे पास कितना हो गया अमाउंट? 3000। और यूनिट्स हमारे पास टोटल कितनी है? 1000। तो अब अगर हमने इसका वेटेड एवरेज प्राइस निकालनी हो तो क्या फार्मूला बन जाएगा? 3000 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू ₹3। तो इस रेट से हम मटेरियल को इशू करेंगे। इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। ये हमारी डिफरेंट डेट्स हैं जनवरी महीने की, जिसमें हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं जो हमने परचेज़ की या इशू की। पहले थोड़ा क्वेश्चन समझ लेते हैं कि ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी को हमारे पास 600 यूनिट्स थी एट द रेट ऑफ ₹2, और उसके बाद 3 जनवरी को हमारे पास को हमने 300 यूनिट्स परचेज की एट द रेट ऑफ ₹2.10 पर यूनिट। 4 जनवरी को इशू की 150 यूनिट्स। 5 जनवरी को परचेज की 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹2.20 पर यूनिट्स। 11 जनवरी को इशू की 300 यूनिट्स। फिर हमने जनवरी 18 को 400 यूनिट्स इशू की। फिर 23 को 400 यूनिट्स परचेज़ की एट द रेट ऑफ ₹2.40। और जनवरी 28 को फिर से हमने 150 यूनिट्स इशू की। तो इसका हम स्टोर लेजर अकाउंट बनाएंगे विद द वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। तो इसके कॉलम क्या होते हैं? डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस। रिसिप्ट में 3 कॉलम्स होते हैं, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इशू में भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। बैलेंस में हम 2 ही कॉलम बनाते हैं, क्वांटिटी और अमाउंट, क्योंकि इसमें पर यूनिट रेट की कोई यूज़ नहीं होता। हम टोटल अमाउंट को टोटल यूनिट से ही डिवाइड करके इशू रेट निकालते हैं। तो अब 1 जनवरी को हमारे पास बैलेंस था 600, क्वांटिटी थी और उसका अमाउंट था 1200। ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है ऑन 1 जनवरी। 3 जनवरी को हमने गुड्स परचेज़ की, तो यहाँ हम लिखेंगे गुड्स रिसीव्ड नोट। और कितनी यूनिट्स रिसीव की? 300 यूनिट्स और उनका रेट था ₹2। तो 300 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 600। तो बैलेंस अब हमने निकालना है। 600 ये यूनिट्स हैं, 300 ये यूनिट्स हैं, तो हमारा बन गया 900 यूनिट्स। टोटल 600 प्लस 300 इज इक्वल टू 900। और अमाउंट कितनी बन गई? 1200 पहली है और 600 ये, तो हमारी बन गई 1200 प्लस 600 इज इक्वल टू 1800। अब 7 जनवरी को हमें इशू की रिक्वेस्ट आई, तो हम लिखेंगे मटेरियल रिक्वेस्टन नंबर। जो रिक्वेस्टन नंबर होगा वो हम यहाँ नोट करेंगे। तो हमें 150 यूनिट्स की रिक्वेस्ट आई, तो रेट अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि इसका रेट कैसे हुआ।
तो रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, पिछला बैलेंस जो हमारे पास है 1800 हमारे पास अमाउंट है और यूनिट्स है हमारे पास 900, तो रेट हो गया ₹2। तो इस ₹2 के हिसाब से हम इशू करेंगे तो 300 हमारा अमाउंट आ गया, 150 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 300। बैलेंस 750 बचा, वो कैसे बचा, 900 माइनस 150 जो यूनिट्स हमने इशू कर ली, तो 750 हमारे पास बैलेंस बच गया तो यूनिट्स का। उसके बाद अमाउंट कैसे बचा, 1800 था तो 300 की हमने इशू कर दी यूनिट्स, हमारे पास 1500 अमाउंट बचा। 5 जनवरी को हमने फिर गुड्स परचेज की तो हम लिखेंगे गुड्स रिसीव्ड नोट, तो 200 की और हमारे पास रेट जो था हमें लगा वो था 2.20, तो हमारे पास बन गया 200 मल्टीप्लाई बाई 2.20 इज इक्वल टू 440। तो बैलेंस 950 कैसे बना, 750 प्लस कितनी यूनिट्स है, 200 हमने रिसीव की, तो हमारे पास बन गया 950 यूनिट्स का बैलेंस। और अमाउंट कैसे बना, 1500 प्लस ये 440, तो हमारे पास टोटल अमाउंट हो गया 1940। 1940 की हमारे पास 950 यूनिट्स हैं। अब 15 जनवरी को क्या हुआ कि हमें फिर रिक्वेस्ट आई इशू की 300 यूनिट्स की। अब हमने रेट कैलकुलेट करना है, तो रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पीछे जो हमारे पास अमाउंट है 1940 और यूनिट्स है 950, तो 1940 डिवाइडेड बाई 950 इज इक्वल टू 2.04। इस रेट से हम यूनिट्स इशू करेंगे तो ये हमारे बन जाएंगे 300 मल्टीप्लाई बाई 2.04 इज इक्वल टू 612। तो बैलेंस हमारे पास क्या बचा, 950 यूनिट्स थी ना, तो 950 में से हमने 300 यूनिट्स इशू कर दी, तो हमारे पास बैलेंस बचा 650। अमाउंट कितना बना हमारे पास पहले अमाउंट था 1940 पिछली डेट में, और अब हमने इशू कर दी 612 की यूनिट्स जो हैं हमने इशू कर दी, तो हमारे पास बैलेंस बन गया 1328। अब 18 जनवरी को फिर हमें रिक्वेस्ट आई कि हमें 400 यूनिट्स इशू पर करनी पड़ेंगी, तो उसका रेट फिर हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैसे होगा, ये हमारे पास 1328 अमाउंट है, टोटल कॉस्ट है गुड्स की, और 650 जो है हमारे पास यूनिट्स हैं, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा रेट हो जाएगा 2.04। तो 2.402, तो हम रेट को यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 2.04, तो हमारा आ जाएगा 816। तो बैलेंस क्या बचा, यूनिट्स कितनी बची हमारे पास, पहले थी 650, उसमें से हमने 400 इशू कर दी, तो हमारे पास बची 250, ये 250 यूनिट्स बची। अमाउंट 512 कैसे आया, 1328 हमारे पास अमाउंट था, उसमें से हमने 816 रुपीज़ की गुड्स इशू कर दी, तो हमारे पास ये बैलेंस आ जाएगा 512। उसके बाद 23 जनवरी को हमने फिर गुड्स परचेज़ की 400 की, हम लिख देंगे गुड्स रिसीव्ड नोट, और इसकी प्राइस थी 2.40, तो 400 को 2.40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 960। तो बैलेंस कितना बचा, 650 थी हमारे पास, पहले 250 थी यूनिट्स, तो बैलेंस कितना हुआ हमारे पास
पहले हमारे पास 250 यूनिट्स थी, फिर हमने परचेज कर ली 400 यूनिट्स, तो हमारे पास बैलेंस 650 यूनिट्स का हो गया इस डेट को। और अमाउंट कितना बनेगा, पहले हमारे पास था 512, तो इसमें हम प्लस कर देंगे 960, तो हमारा हो जाएगा 1472। अब 28 जनवरी को 150 यूनिट्स इशू हुई, तो यहाँ हम लिखेंगे मटेरियल रिक्वेस्चन नंबर 150 यूनिट्स, तो ये भी रेट हमने कैलकुलेट करना है। तो रेट कैसे करेंगे, 1472 डिवाइडेड बाई 650, तो रेट आ जाएगा 2.26। ये राउंड फिगर में आएगा रेट, तो आपने राउंड फिगर कर लेनी है। तो ये रेट आ गया। तो अब हमने 150 को 2.26 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आ जाएगा 330। तो बैलेंस कितना बचा, 650 में से 150 यूनिट्स हमने लेस कर दी, 650 माइनस 150, तो हमारी होगी 500 यूनिट्स, ये 500 यूनिट्स। तो बैलेंस कितना बचा 114, तो बैलेंस 1472 में से 330 लेस कर दो, 1472 में से 330 लेस कर दिया, तो हमारा आ जाएगा 1142। तो स्टूडेंट्स ये था वेटेड एवरेज मेथड का क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई पॉइंट समझने में प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।